Hello बच्चों, let's read the question. The question says a car of mass m is accelerating on a level smooth road under the action of single force F. The power delivered to the car is constant and equal to P. If the velocity of the car at an instant is V, then after traveling how much distance it becomes double. Option A 7 mv cube divided by 3p. Option B 4 mv cube divided by 3p. Option C mv cube divided by p. एंड ऑप्शन डी 18 mv क्यूब डिवाइडेड बाई 7p। ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि पहले तो हमें जो रोड दे रखी है वो लेवल स्मूथ रोड है। इसका मतलब इसका म्यू जो है वो क्या है, जीरो है, यानी विदाउट फ्रिक्शन ये कार ट्रेवल कर रही है और फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। सो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हमारी यही होगी और पावर p की वैल्यू हमें क्या गिवन है, कांस्टेंट गिवन है, यानी कांस्टेंट पावर डिलीवर्ड हो रहा है। सो कांस्टेंट पावर p की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है और कार क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। सो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर पावर p को हम क्या लिख सकते हैं, पावर p इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अब देखो यहाँ पे इसको डॉट प्रोडक्ट को अगर हम करेंगे कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एफ वी कोस थीटा। अब देखो वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पावर p इज इक्वल्स टू एफ वी। अब देखो हमारी कार क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाइड बाई ए। सो यहाँ से फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए और मल्टीप्लाइड बाई वी। अब देखो एक्सेलरेशन a को हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू होता है हमारा डी वी अपॉन डी टी। ए इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। और v को हम क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस। तो v डी वी अपॉन डी एस, ये हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं यहाँ पे। तो p इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, m डी वी अपॉन डी एस और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई v और यहाँ पे एक मल्टीप्लाइड बाई v। ये है एक्सेलरेशन के लिए डी वी अपॉन डी एस मल्टीप्लाइड बाई v एक्सेलरेशन का, और ये वाला v हमारा पहले से था प्रेजेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एस, डी वी अपॉन डी एस। अब क्या करेंगे, हम डी एस को इस तरफ लेकर चले जाएंगे, तो डी एस इज इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाई पी, एम डिवाइडेड बाई पी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डी वी। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे क्योंकि हमें स्पीड डबल चाहिए। तो v से 2v तक कहाँ तक पहुँचती है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन 0 टू s और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा m और p दोनों कांस्टेंट है तो ये बाहर रह जाएंगे। तो v से 2v, सो यहाँ पे हम रख देंगे v टू 2v, v स्क्वायर इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन की लिमिट लग जाएगी v टू 2v। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ds का, तो हमारे पास में आ जाएगा s इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे m डिवाइडेड बाई p, ये कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों बाहर रह जाएंगी और v स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, v क्यूब डिवाइडेड बाई 3। सो यहाँ से आ जाएगा v क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और फिर हम लिमिट पुट कर देंगे v टू 2v। अब ऊपर वाली लिमिट पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के नीचे वाली लिमिट रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा m डिवाइडेड बाई p और यहाँ पे 2v का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8v क्यूब, 8v क्यूब और डिवाइड के अंदर 3 दोनों के रहेगा। सो डिवाइड के अंदर 3 माइनस v क्यूब, नीचे वाली लिमिट रखेंगे माइनस लगा के। सो यहाँ से आ जाएगा v क्यूब, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 7v क्यूब m डिवाइडेड बाई p। तो s की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 7mv क्यूब डिवाइडेड बाई p और 7mv क्यूब डिवाइडेड बाई 3p, यहाँ पे ये 3 भी आएगा। सो 3p ये हमारे ऑप्शन ए में गिवन है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।